नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए केंद्र सरकार को माइग्रेंट लेबर जो राज्यों में फंसे हुए थे लॉकडाउन की वजह से, उनको घर भेजने के लिए सूचनाएं दी है 90 दिन के बाद। जबकि इस चीजों के लिए पूरे देश से जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी मानवाधिकार के कार्यकर्ता है, वो लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही गुहार लगा रहे थे कि हर मजदूर को घर जाने दिया जाए और उनको घर पहुंचाया जाए। अब ये खबर आई और इसी के साथ दूसरा एक गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की कि अब लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन 8 तारीख से पूरा का पूरा जो बाकी व्यवहार है, जो ऑपरेशनल चीजें हैं, उसको केंद्र सरकार ने ओपन कर दिया। इन दो घटनाओं में कुछ सवाल उठते हैं, उन सवालों पे हम आज बात करेंगे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट, अभी शायद ही कोई मजदूर जिसे घर जाना है, जिसकी चाह है कि लॉकडाउन की वजह से घर जाना है, शायद ही कोई मजदूर बचा होगा। जब समय था, उस समय जब मजदूरों पे गाज गिरी, जिस समय मजदूर प्रॉब्लम में आए, जिस समय उनको असहाय महसूस हुआ, उस समय वो निकल के चले, वो पैदल गए, टेम्पो में भर के, जो चीजें मिली उसमें वो भर के लद के गए। उस समय सुप्रीम कोर्ट शांत बैठा रहा, जबकि केंद्र सरकार के मुकुल रोहतगी जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया था मार्च में कि रोड पे एक भी लेबर चल नहीं रहा है। ये वही मेहता साहब है जिन्होंने देश के पत्रकारों को और बुद्धिजीवी को प्रॉफिट ऑफ डूम और गिद्ध कहा था और सरकार के सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ भी बोला था। तो अभी 90 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तो माना कि माइग्रेंट लेबर का क्राइसिस का जो समस्या है वो एक्चुअल है। इसी के साथ अब केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की। पहले जब 100 केस थी तब हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया, सारे लोगों को घर में बिठा दिया, जो कि जरूरी भी था। उसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन जरूरी नहीं था। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, तीसरा महीना, लेकिन अब इकोनॉमी ने जवाब देना शुरू कर दिया। तो केंद्र सरकार के सामने दूसरे कोई उपाय ही नहीं थे, ना केंद्र सरकार के सामने ना राज्य सरकार के सामने। तो इन्होंने अब सारी चीजें खोल दी है, मानो कोरोना वायरस का लोगों की जिंदगी पर कोई असर ही नहीं होगा, इस हिसाब से सारी चीजें खोल दी है। और इसके ही बरक्स सारे हॉस्पिटल से, दिल्ली से, मुंबई से रिपोर्ट आ रही है कि बेड नहीं है लोगों के लिए। हर पेशेंट को दिक्कत हो रही है, बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में, लोग मर जा रहे हैं। और ऐसे समय में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने यह लॉकडाउन अब पूरा का पूरा साइलेंट कर दिया है। तो मेरे कुछ सवाल है। तो सबसे पहला तो सवाल यह है कि लॉकडाउन किया क्यों था, और आपको अगर यह कहना है कि लॉकडाउन की जरूरत थी तो फिर अब लॉकडाउन क्यों खोला, जबकि देश में रोज 10,000 से 12,000 केस बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या भी रोज 800, 900, 1000 हो रही है। ऐसे समय में आपने लॉकडाउन क्यों खोला? अगर आपका तर्क यह है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से कोरोना और बिजनेस दोनों चल सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी चल सकती है, तो आपको यह चीज पहले क्यों नहीं सूझी? क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार यह गलती मानेगी कि हमने कंप्लीट लॉकडाउन करने की जो गाइडलाइन दी थी वो गलत थी? क्या राज्य सरकार यह मानेगी? इसी के साथ और एक सवाल उठता है, जो हेल्थ की हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने लॉकडाउन क्यों किया था? लॉकडाउन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग क्या था कि लॉकडाउन करके लोगों को घर में बिठाया जाए, कोरोना के नंबर जो है उसको घटाया जाए, उसी समय पूरे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी कैमरा के सामने आके यह कह रहे हैं कि हमें जून के एंड तक, यानी जुलाई की पहली तारीख तक 1 लाख बेड की जरूरत लगेगी, जबकि हमारे पास सिर्फ 35,000 बेड है।
तो क्या सवाल यह बनता नहीं है कि आपने इस लॉकडाउन को पीरियड का यूज करके बेड की प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं की? क्यों आपने उसी समय यह प्लान नहीं किया कि हमें आगे चल के अगर नंबर्स बढ़ते हैं, डेथ ज्यादा होती है, तो हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं? इसी के साथ और एक विजुअल्स चल रहा है कि जो मर रहे हैं लोग कोरोना की वजह से, उनके जो शव है, शव की जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी में उनके पास मर्क्यूरी में उतनी पोजीशन ही नहीं है कि जितने लोग मर रहे हैं उनको रोज जलाया जाए, दफनाया जाए या उनके अंतिम संस्कार किया जाए। तो क्या सरकार ने इस चीजों पे ध्यान दिया है? क्या सरकारों ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ प्लानिंग किया है? और इसी के साथ और एक अहम सवाल है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें यह जानकारी देते थे कि कोरोना के पेशेंट कितने हुए, कोरोना की आज की स्थिति क्या है, वो सरकार ने क्यों बंद कर दी? क्या सरकार यह सोचती है कि जानकारी छुपाने से सारी चीजें छुप जाएगी? और इसी के साथ और भी एक अहम सवाल यह है कि डाटा यह बता रहा है कि सारे राज्य सरकारों ने कोरोना के जो सैंपल्स है, जिससे पता चलता है कि कितने पेशेंट है, उनका सैंपलिंग का जो डिटेल है वो कम कर दिया है। यानी मई में वो टेस्टिंग जो कर रहे थे वो 1000 सैंपल कर रहे, तो अभी जून में आके वो सिर्फ 500 सैंपल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकार नंबर्स कम दिखाने के लिए सैंपलिंग कम ले रही। इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना के पेशेंट कम हो जाएंगे, इसका एक सीरियस मतलब यह है कि जितने पेशेंट हमें पता नहीं चलेंगे, उनके इन्फेक्शन की वजह से और ज्यादा नंबर्स बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो यह सवाल उनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने क्यों टेस्टिंग कम किया और क्या धारणा है या फिर क्या उनको गाइडलाइंस है कि जिस गाइडलाइन के तहत ये टेस्टिंग के जो नंबर्स है इसको कम करने की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल और मिलते हैं इसी शो में, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।